सुखाड़ निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन में नगर परिषद ने तोड़े अतिक्रमण, कच्चे पक्के मकान ध्वस्त किए तो लोग बोले नगर परिषद गरीबों से कर रही अन्याय। जिले में कोरोना ने ली एक और जान, रिटायर्ड एएसआई की पत्नी की कोरोना से मौत, अब मौतों का आंकड़ा 9 तक पहुंचा। 35 लाख की लागत से जंक्शन थाना में नया भवन तैयार, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में शिफ्ट हो जाएगा नए भवन में। कल से 5 दिन तक अनाज मंडियों में रहेगी हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाने का काम नगर परिषद की ओर से लगातार किया जा रहा है। बुधवार को जंक्शन में 100 फुटी रोड पर नगर परिषद के दस्ते ने अतिक्रमण तोड़ी। इस दौरान कई कच्चे और पक्के आवास भी ध्वस्त किए गए। हालांकि कुछ अतिक्रमण लोगों ने खुद ही तोड़ लिए, लेकिन जिनके घर तोड़े गए वे नगर परिषद के प्रति नाराजगी जाहिर करते नजर आए। जंक्शन में 100 फुटी रोड पर बुधवार को नगर परिषद का पीला पंजा चला। नगर परिषद की टीम ने कुल 10 अतिक्रमणों में से 4 अतिक्रमण तोड़े, वहीं 6 अतिक्रमण लोगों ने खुद ही हटा लिए। नगर परिषद की टीम जब 100 फुटी रोड पर पहुंची तो एक बार तो लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन टीम ने अतिक्रमण कर बैठे लोगों से समझाइश की और इसके बाद जेसीबी लगाकर अतिक्रमण तोड़ने शुरू कर दिए। मौके पर पहुंची परिषद टीम में शामिल वेद गोदारा ने क्या कहा, आप सुनिए। यहाँ पे ये जो 100 फुटी रोड है, इसके ऊपर 5 अतिक्रमण थे। इस 5 अतिक्रमण में से 3 अतिक्रमण उन्होंने खुद ने तोड़ लिए और 2 अतिक्रमण नगर परिषद के द्वारा आज ध्वस्त कर दिए गए हैं। इसी तरीके से वहाँ पे जो 200 दुकानें हैं अपने अम्बेडकर चौक के पास में, उसके अंदर भी 5 अतिक्रमण थे, जिसमें से 4 उन्होंने खुद ने तोड़ लिए और 1 हमें तोड़ना है। ये कुल मिला के टोटल 10 अतिक्रमण थे, 10 में से 6 उन्होंने तोड़ लिए और 4 हम तोड़ लिए। और भी कई जगह चीनी है सर? नहीं, अभी तो आज तो यही है, बाकी अभी टाउन में है। 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो भी कोई टाउन के अंदर चल रहा है कि वहाँ अतिक्रमण है तो वहाँ पे भी तोड़ेंगे। टीम ने 100 फुटी रोड पर अतिक्रमण तोड़े तो वहां बैठे लोगों के आंखों से आंसू निकल आए। लोगों के घरों का सामान सड़कों पर आ गया। लोगों ने कहा कि वे कई सालों से यहाँ बैठे हैं, लेकिन नगर परिषद ने अचानक आकर हमारे मकान तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि घर तोड़ दिए तो ठीक, लेकिन पुनर्वास की व्यवस्था का जिम्मा भी नगर परिषद का ही बनता है। ऐसे में लोगों ने चेयरमैन सहित नगर परिषद को कोसते नजर आए। सुनिए कैसे इन परिवारों ने अपनी व्यथा व्यक्त की। बैठा बाहर पास है, रेडे वेडे बच्चन खटे जाऊँ मैं तो मैंने सरकार ने कहा कि भाई थारे जगह कटा मार्केट जगह। आज मैंने श्रेष्ठ ने बैठे जुदो कौन बने 20 रुपये दिवाई दूँ मैं। हाँ, अच्छा मैंने की सुविधा कौन मिली, क्या सुविधा मिला है? भूख मरा, गरीब आदमी धड़ में चिल करा। हाँ, जगह आने देने पर जो क्या नाम इनको चेयरमैन जी क्या है कि आपको यहाँ जगह दे देंगे, मकान डालो और बाद में आपका फोड़ देंगे। और अब यार बच्चा ने पांगड़ा इनके बेले मकान 15 साल किया है। हाँ, बच्चा मेरे बेटे की बुगे ताकत नंबर तो ना हम सामान बार काट के बैठ गया खड़े जमा दादो सड़कों को पर तंबू तो आज डोक दिया और तो मेरे के इलाज है। हाँ, इस ऊपर क्या कमी हुआ है? गरीबा ने मार कोठे से ना कर रुपया दे मार कर कार करके रोटी खावा। हाँ, बूढ़ो आदमी हूँ, थोड़ा का मेरा ऑपरेशन कराया कार को ना करे। कह रहा हूँ भी, एक हमारी ये विकलांग बच्ची है, ठीक है, और दूसरा मेरी मैडम प्रेग्नेंट है, तीसरा ये कहते हैं कि हम प्लाट देंगे ना, तो हमारे को पक्के निशान देते हैं कोई, ये ना कोई चीज़ देते हैं। हमारी वो छत थी वो भी इन्होंने तोड़ दी। अब बताओ हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये सड़क पे बैठे हैं और तो सड़क पे मर जाएं और तो क्या करें सर? हैं? अब ये नन्हे बच्चे हैं, मैं इनको खिलाऊं कि पिलाऊं? अब मेरा चाहे आप फ़ोटो ले सकते हो, ये देखो ऑपरेशन हुआ है किस चीज़ का ऑपरेशन? आंत का। वो लोग 2 प्लाट की कह के 1 प्लाट देते हैं, फिर भी मैं खाली करने को तैयार हूँ, फिर भी ये कुछ सुना ही नहीं करता। जिले में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जिले में कोरोना से 8वीं मौत हो गई, वहीं एक ही दिन में 39 नए पॉजिटिव केस भी मिले हैं। ऐसी स्थिति में हमें अब भी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। जिले में कोरोना अब हर दिन जानलेवा साबित हो रहा है। अब तक जिले में कोरोना से 9 मौतें हो चुकी हैं। दरअसल रिटायर्ड एएसआई की पत्नी की कोरोना से 9वीं मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मृतका जंक्शन के खुंजा की रहने वाली थी और उसका जयपुर में इलाज चल रहा था, लेकिन परिजन उसे जयपुर से हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल में लाए थे। यहां लाने के 2 घंटे बाद ही महिला की मौत हो गई। वहीं बुधवार को 39 नए कोरोना रोगी मिले हैं। इसमें पीलीबंगा थाना में 3 पुलिसकर्मी, नौहर व भादरा में बैंक कर्मी संक्रमित पाए गए हैं।
यहाँ आपको बता दें कि एक दिन पहले टाउन में अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक रह चुके 75 वर्षीय डॉक्टर की मौत भी कोरोना से हुई थी। डॉक्टर की रविवार रात्रि को मौत से पहले कोरोना का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार सुबह पॉजिटिव आई थी। जो कि जयपुर में दुर्लभ हॉस्पिटल में भर्ती था, ये 19 तारीख को वहाँ पॉजिटिव था। उसके बाद में ये रात को मरीज आया, यहाँ पर आने के 2-3 घंटे बाद में मरीज ये एक्सपायर हुआ। महेश्वरी देवी, वाइफ ऑफ कैलाश चंद्र, सेक्टर 12, पुरानी खुंजा, 5 पीपी किट दी है और बताया गया है कि ये न पूरा एहतियाती तौर पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव मानते हुए इनका दाह संस्कार किया जाए। जंक्शन पुलिस थाने का नया भवन लगभग बनकर तैयार हो गया है। संभवतः अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक इस भवन में ही पुलिस स्टाफ बैठकर परिवादियों की समस्याएं सुनेंगे। दरअसल जंक्शन थाना का भवन पुराना होने और जगह कम रहने के कारण नगर परिषद की ओर से इसकी निविदा निकाली गई और नया भवन तैयार करवाया गया है। 35 लाख की लागत से जंक्शन थाना का नया भवन तैयार हो गया है। संभवतः अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के निर्देश के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस नए भवन में 6 कमरे, किचन, शौचालय, स्टोर, अनुसंधान कक्ष सहित एक बैरक भी बनाई गई है। यह सारा काम निर्माण कमेटी के अध्यक्ष पार्षद सुमित रणवा की देखरेख में करवाया गया। आपको बता दें कि जंक्शन पुलिस थाना का पुराना भवन काफी जर्जर अवस्था में होने के कारण पुलिस कर्मियों और यहां आने वाले परिवादियों को काफी दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद नगर परिषद की ओर से निविदा निकाली गई। अब थाना नए भवन में शिफ्ट होने से आमजन के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी राहत मिलेगी। इस समय से हनुमानगढ़ जंक्शन का पुलिस थाना की बिल्डिंग जो है उसमें काफ़ी कमरे जो हैं जर्जर अवस्था में हैं। सरकार बदलने के बाद चौधरी विनोद कुमार जी के आग्रह पर उनके सानिध्य में नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा करीब 35 लाख रुपए का एक निविदा जंक्शन थाना के पीछे कमरों निर्माण किए गए हैं। उसमें शौचालय, सीआई साहब का कमरा, स्टोर रूम और अनुसंधान कक्ष लगभग बन के बिल्डिंग तैयार हो गई है और करीब 1 महीने के अंदर अंदर शायद इसका मुहूर्त भी हो जाएगा, जिससे पुलिस स्टेशन के जो जर्जर कमरे थे उनसे भी पुलिस अधिकारियों को निजात मिलेगी। और क्योंकि ये एक जनहित का काम था, नगर परिषद ने इसमें तत्परता दिखाई और हमारे द्वारा तुरंत प्रभाव से इसकी निविदा जारी कर इस कार्य को आरंभ कराया गया, जो कि अब लगभग पूर्ण होने पर है और करीब 1 महीने के अंदर अंदर इसका मुहूर्त कर देंगे, जिससे जनहित जो का ये काम है उससे लोगों को भी लाभ मिलेगा और पुलिस स्टेशन के अधिकारी जो हैं वो बेखौफ होके, जो जर्जर छतों के नीचे बैठते थे, वो बेखौफ होके अपना काम कर सकते। 35 लाख की लागत से 6 रूम और किचन और लैट्रिन बाथरूम लेडीज और जेंट्स बनाया गया है और जिसके लिए सीए साहब का कमरा भी है और पूरा थाने का प्रांगण भी बाहर से खुला किया गया है। और जो सुमित जी रणवा हमारे कमेटी के निर्माण के अध्यक्ष हैं, उनकी देखरेख में काम हुआ है। चेयरमैन साहब और सुमित जी रणवा और हमारे अधिकारी हफ्ते में 1 बार 2 बार विजिट करते हैं। जो सारा आपके सामने ये दरवाजे हैं और सब ISI ब्रांडेड सामान है, क्योंकि ये 3 साल की हमारी लाइबिलिटी पीरियड में है, इसलिए क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। लगभग तैयार है। ये आगामी 15 अक्टूबर तक इसकी ओपनिंग, जैसे अधिकारी निर्देश देंगे, इसकी ओपनिंग कर दी जाएगी। ये सर 100 फुट तो लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। उसमें तो इसका एक्सटेंशन है विद बरामदा और आगे इसका जो लॉन्च बनाया गया है वो लगभग 100 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा है। सलाखें इसमें 1 सलाख बनाई गई है जो कैदियों के लिए, वो भी बनाई गई है उसी के हिसाब से। उसके अंदर भी टॉयलेट बनाया गया है अधिकारियों के निर्देशानुसार। जिले की 7 अनाज मंडियों में गुरुवार से 5 दिन तक हड़ताल रहेगी। यह निर्णय बुधवार को टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन कार्यालय में हुई व्यापारियों की बैठक में लिया गया। बैठक में जिले के प्रमुख 7 मंडी टाउन, जंक्शन, डबली राठान, संगरिया, गोलूवाला, रावसर तथा पीलीबंगा के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मंडियों तथा मंडी के बाहर सीधी खरीद पर मंडी शुल्क के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मंडियों में सभी प्रकार की कृषि जिंसों की नीलामी नहीं करवाए जाने का निर्णय लिया गया। व्यापारियों ने इससे होने वाली परेशानी से बचने के लिए किसानों को इस दौरान अपनी कृषि जिंस मंडी में नहीं लेकर आने का आग्रह किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, जिसमें 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। CMHO डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि कृमि संक्रमण से बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास
में बाधा उत्पन्न होती है, पोषण व हीमोग्लोबिन को भी प्रभावित करता है। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि संक्रमण बचाने के लिए कोरोना गाइडलाइन की सुनिश्चितता के साथ शहरी व ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर एल्बेंडाजोल की गोली एएनएम आशा द्वारा खिलाई जाएगी। एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे आधी गोली को पूरी तरह चम्मच में चूर कर स्वच्छ पानी में मिलाकर ही ले सकते हैं। 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे एक पूरी गोली तथा 3 से 19 वर्ष तक के बच्चे पूरी एक गोली खिलाई जाएगी। एनडीडी कार्यक्रम की आईईसी गतिविधि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए डिजिटल माध्यम व टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर से किया जा रहा है। जंक्शन पुलिस ने बुधवार को बिना मास्क और बिना हेलमेट लगाए लोगों के चालान काटने की कार्रवाई की। साथ ही मास्क बिना लगाए घूम रहे लोगों से समझाइश कर कहा कि सावधानी ही बचाव है। जंक्शन पुलिस ने बुधवार को रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बने अंडरब्रिज के पास नाकाबंदी कर बिना मास्क जा रहे वाहन चालकों और राहगीरों के चालान किए। साथ ही बिना हेलमेट व कागजातों के बगैर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने बिना मास्क वाले लोगों से हाथों हाथ जुर्माना वसूला, साथ ही उनसे मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी। इस मौके पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के भी चालान काटे गए। वहीं बिना मास्क मिले लोग पुलिस के सामने कई तरह के बहाने बनाते नजर आए। किसी ने कहा कि उसने अभी मास्क उतारा है तो कोई बोला कि घर के नजदीक से ही सामान लेने आया था। इस तरह के बहाने बना लोग जुर्माने से बचने का प्रयास करते नजर आए। इस पर पुलिस ने उन्हें समझाया कि सावधानी ही बचाव है। इस दौरान बिना मास्क मिले करीब 1 दर्जन लोगों के चालान काटकर उनसे जुर्माना वसूला गया। वहीं कागजातों के अभाव में 2 वाहन सीज किए गए। बिना हेलमेट मिलने पर 2 मोटरसाइकिल चालकों के भी चालान किए गए। कार्रवाई में उप निरीक्षक विशु वर्मा, सहायक उप निरीक्षक गुरबचन सिंह, कांस्टेबल नायब सिंह व मान सिंह शामिल थे। बात नहीं है, आप सिर्फ डॉक्टर के पास में जा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कागज नहीं है, ये घर पे छोड़ के हैं, घर पे छोड़ के हैं, इनको दिखाने के लिए भाई साहब मेरा सारी चीज़ है, हेलमेट भी है, मास्क भी है, सब कुछ है। हमारे जंक्शन थाने द्वारा आज नाकाबंदी करके और मास्क के और ये एमबी एक्ट के चलान किए जा रहे हैं। लोगों को समझाइश की जा रही है कि मास्क लगा के रखें और हेलमेट के बारे में समझाइश की जा रही है कि हेलमेट लगा के रखें। बस यही कि अभी लगाया, अभी उतारा है, अभी थोड़ी देर ही है और सावधानी बचाव है। धान मंडियों में नरमा कपास की आवक शुरू हो गई है, लेकिन मंडी में व्यापारी टैक्स देने के चलते खरीद कार्य नहीं कर रहे। वहीं परेशान किसानों को अब सीसीआई की तरफ से शुरू की जाने वाली सरकारी खरीद का इंतजार है। धान मंडियों में नरमा कपास की आवक शुरू होने के बावजूद किसानों का माल फिलहाल बिक नहीं रहा। एक तरफ जहां व्यापारी मंडी टैक्स नहीं चुकाने के चलते मंडी में खरीद कार्य शुरू नहीं कर रही, वहीं मंडी समिति ने साफ कहा है कि मंडी में यदि माल आएगा तो मंडी समिति उसका टैक्स लेगी। ऐसे में प्राइवेट खरीद कार्य बेपटरी हो रहा है। इस बीच किसानों को सीसीआई की सरकारी खरीद का इंतजार है। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से नरमा कपास के रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकते हैं। वहीं 6 अक्टूबर से सीसीआई की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। मंडी समिति सचिव ने बताया कि अभी नरमा कपास में मॉइस्चर अधिक है। ऐसे में किसानों से अपील की गई है कि वे अपना माल सुखाकर ही मंडी में लाएं। ऑर्डिनेंस को लेकर के मंडी यार्ड से बाहर जो फैक्ट्री या मिल मालिक जो परचेज है करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु मंडी यार्ड के अंदर जो राज्य सरकार से निर्धारित फीस और शुल्क है वो लिया जाएगा। तो इसी संबंध में व्यापारियों का ये मानना है कि मंडी यार्ड में फ़ीस लगेगी और बाहर नहीं लगेगी तो हम अंदर हमारे ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, तो हम कैसे करें। तो इसलिए व्यापारियों ने आपसरी में बैठक करके तय किया है कि सरकारी खरीद 2-4 दिन में शुरू हो जाएगी, तो उस दिन से बोली शुरू करेंगे। अभी किसानों से एक बार अपील करी है कि जितने माल गिल्ला है उतने एक बार नहीं लेके आवें, और वैसे भी सीसीआई ने निर्धारित मापदंड पर माल क्रय करना है। 12% से ज़्यादा मॉइस्चर की कॉटन है वो नहीं परचेज कर पाएंगे, और उससे जो ऊपर अभी जो माल आ रहा है
तो उसमें लगभग 17, 18, 20 तक मॉइस्चर आ रहा है। उससे बात करिए कि भी आप निर्धारित नियमानुसार जो सरकार का प्रावधान है उसमें रोक बोली वगैरह करावें, और यदि किसी प्रकार की हड़ताल रखनी हो तो कम से कम 24 घंटे पहले बतावें ताकि किसानों को इस चीज़ की इतला दे सकें। अपनी जो व्यवस्थाएं थी गत वर्ष की तरह तैयारियां कर ली हैं, जिसमें क्या है कि उनको अलग अलग जो फैक्ट्रियां CCI ने ली हैं उन फैक्ट्रियों में किसानों को भेजेंगे, और ताकि वहाँ भी भीड़ नहीं हो और उनका आराम से माल तुल जावे और समय से वो अपने घर चले जाएं। नगर परिषद की ओर से मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कोविड-19 की रोकथाम और बचाव के लिए राजस्थान लोक कला मंडल के कठपुतली कलाकारों द्वारा जन जागृति अभियान का आगाज बुधवार को आयुक्त पूजा शर्मा ने किया। इस मौके पर आयुक्त ने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव की अपील की। उन्होंने सभी को मास्क पहनने, उचित दूरी बनाए रखने, हाथ साबुन से धोने आदि की अपील की। स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी रामकरण यादव ने बताया कि यह कठपुतली कोरोना जागरूकता कार्यक्रम बुधवार से पूरे शहर में सभी वार्डों में लगातार चलेगा। इस मौके पर अधिशासी अभियंता सुभाष बंसल, राजस्व निरीक्षक सुरेंद्र गोदारा, स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, पार्षद गोनू शर्मा आदि मौजूद रहे। नगर परिषद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार और जिला प्रशासन के आदेशानुसार जैसा कि आपको विदित है, कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप जोरों शोरों है। उसी के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेशानुसार आगामी लगभग एक पखवाड़े तक ये कोरोना जागरूकता अभियान नगर परिषद के द्वारा विधिवत रूप से माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा गठन करके शुरुआत की है, और ये लगातार शहर के सभी वार्डों में जा के और कठपुतली के माध्यम से, क्योंकि कठपुतली भारतीय संस्कृति की राजस्थान संस्कृति एक बहुत ही लोकप्रिय जो है कार्यक्रम है, उसके माध्यम से जन जन तक ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग मास्क पहने, बनाए रखें, हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, ताकि इस वैश्विक महामारी से हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ सकें, उससे मुकाबला करके हम जीत सकें। यूपी के हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले में पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलवाने और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय युवा मोर्चा अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मामले में आरोपियों को फांसी की सजा देनी चाहिए, अन्यथा मोर्चा के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, योगी सरकार मुर्दाबाद, फांसी दो, फांसी दो। यूपी के हाथरस में युवती के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या करने के मामले को लेकर पूरे जिले में आक्रोश है। बुधवार को राष्ट्रीय युवा मोर्चा अनुसूचित जाति जनजाति ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मामले में पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलवाने, परिवार को आर्थिक सहायता दिलवाने और कड़ी सुरक्षा देते हुए आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। आज जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से योगी सरकार का गुंडा राज है, सरेआम एक बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है और उसकी जीभ काट ली जाती है, वो बच्ची बोल नहीं सके, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है ताकि वो बच्ची चल नहीं सके। सनातन धर्म का हवाला देने वाले लोग आधी रात को उसका संस्कार कर दिया जाता है। तो इस मांग को लेकर के हम यहाँ आए थे कि उस बच्ची को न्याय मिले और जो गुंडा राज उत्तर प्रदेश सरकार ने चला रखा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर
आने वाले दिनों के अंदर उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है, जो दुष्कर्म के आरोपी है उनको फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाया जाता है, तो भीम आर्मी पूरे प्रदेश के अंदर नौजवान युवा साथियों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। वहीं इस संबंध में इस मामले को लेकर शहर के लोगों सहित विभिन्न संगठनों ने भी गहरा दुख प्रकट किया है और सरकार को संवेदनशीलता बरतते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं लोगों का कहना है कि इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनकी यह पीड़ा थी कि सरकारें यदि इसी तरह से न्याय करेंगी तो महिला सुरक्षा की सभी बातें बेईमानी साबित होंगी। जो ये गैंग रेप हुआ है यूपी में, ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। ऐसा घिनौना कृत्य शायद अब से पहले दिल्ली में हुआ था और उसकी पुनरावृत्ति है। मतलब आज कानून का कोई मुल्जिमान पर कोई डर नहीं है, वो लोग बेखौफ इस तरह का एक्ट करते हैं। ये सरकारें जो हैं बिना मतलब बेवजह बातें करती हैं कि हमने कानून का राज स्थापित कर दिया। कानून का कोई राज्य नहीं, इन गुंडों का राज है और इन गुंडों के राज के चक्कर के अंदर ये अब रेप हुआ है। कितनी विडम्बना की बात है कि गैंग रेप हुआ, सूचना के बाद भी गैंग रेप की धारा नहीं लगाई ये, और फिर वो बच्ची अब मर गई। अब वो गवर्नमेंट जो उसको कंपनसेट कर रही है कि 8-10 लाख रुपए दे देंगे हम। क्या इस तरह से बच्चियाँ इस तरह से उनके साथ रेप होता रहेगा? उनकी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं होगी, मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको कोई सज़ा नहीं होगी। इस तरह से तो इस देश के अंदर कोई बच्ची या औरत कोई सुरक्षित नहीं है। और सरकारों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। जो घटना हुई है एक दलित बच्ची के साथ, जिस तरह से कृत्य किया गया है, उन लोगों ने जो किया वहाँ की जो राज्य की सरकार है उन्होंने भी उसमें कोई कमी नहीं रखी है। इतने दिन बाद में एफआईआर लेट दर्ज हुई और लेट दर्ज होने के बाद में रात को कल जिस तरह से उसकी माँ चिल्लाती रही कि मैं बच्ची को एक बार देखना है, उस बच्ची को देखने नहीं दिया। रात की 2 बजे जाकर उनका संस्कार कर दिया गया। किसी भी मीडिया कर्मी को, किसी भी गांव के लोगों को और तो और उसकी माँ को भी वहाँ नहीं जाने दिया। तो ये साबित करता है कि किस तरह ऐसे दरिंदों के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिली हुई है उनको बचाने के लिए, ताकि ये हो भी उनके परिवार वालों को भी उस बच्ची से मिलने नहीं देना। ये इससे बड़ा कोई कृत्य हो नहीं सकता है। इसलिए ये सरकार और अपराधियों का गठजोड़ है। पहले भी बीजेपी के 2 विधायक इस तरह के मामले में आए हुए हैं यूपी के, और अब इस घटना ने साबित कर दिया है कि कानून व्यवस्था वहाँ यूपी में रही नहीं है। के खिलाफ क्या मांग कर रहे हैं? हमारी ये मांग है कि जिस भी तरह आदेश दिया है उस माँ बाप को मिलने नहीं दिया गया है, उसकी माँ को नहीं मिलने दिया है, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी ये मांग है कि जो इस एक्ट के अंदर गैंग रेप के एक्ट में, मर्डर के एक्ट में जो कड़ी से कड़ी सज़ा फांसी की है वो इन्हें दरिंदों को मिलनी चाहिए। तो ये घटनाक्रम हुआ है, निंदनीय कृत्य है, अमानवीय कृत्य है और सरकार को कम से कम ऐसे मामलों में संवेदनशील होना चाहिए और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जो ऐसे अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उन्हें। नवा बाईपास पर नई सब्जी मंडी यार्ड में चल रही 4 दीवारी निर्माण कार्य में पास ही चिपते किसानों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। ऐसे में मंडी समिति सचिव ने एसडीएम को पत्र लिखकर काश्तकारों को पाबंद करने की मांग की ताकि 4 दीवारी का निर्माण निर्बाध तरीके से किया जा सके। जंक्शन में नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा श्री गंगानगर बाईपास पर नवा फाटक के पास नई सब्जी मंडी हनुमानगढ़ के लिए चक 2 NWN में 20 बीघा भूमि आवंटित की गई है, जिसकी पूर्व व उत्तर दिशा की 4 दीवारी का निर्माण कर लिया गया है। दक्षिण पश्चिम साइड की 4 दीवारी के निर्माण के लिए ठेकेदार व लेबर को चिपटे काश्तकारों द्वारा निर्माण के लिए फसल बिजाई के कारण मना किया जा रहा है। दक्षिण साइड की 4 दीवारी नगर परिषद द्वारा दिए गए चिन्हांकन और आवंटित भूमि में ही दीवार का निर्माण किया जाना है। मौके पर ही चिन्हांकन में कोई फसल नहीं है। पश्चिम साइड में सिंचाई खाले बाबत कोर्ट का स्थगन है, जबकि 4 दीवारी सिंचाई खाले से लगभग 14 फीट दूरी पर निकाली जानी है। इसलिए 4 दीवारी के दक्षिण एवं पश्चिम में निर्माण के लिए संबंधित काश्तकारों द्वारा अनावश्यक रूप से निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का अंदेशा है। इसलिए मंडी समिति सचिव ने एसडीएम को पत्र भेजकर 4 दीवारी निर्माण के लिए काश्तकारों को पाबंद करवाए जाने की मांग की है। नवा बाईपास पर सब्जी मंडी के लिए जो अपने पास 20 बीघा ज़मीन है उस पर 4 दीवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। पीछे दक्षिण और पश्चिम साइड के अंदर जो दीवार बनानी है उस तरफ क्या है कि काश्तकारों की ज़मीनें हैं, तो निर्बाध रूप से दीवार बने, इसके लिए काश्तकारों को पाबंद करने के लिए एसडीएम साहब को पत्र लिखा है
और संबंधित थानाधिकारी को उसकी प्रतिलिपि दी है। ये जो नवीन सब्जी मंडी यार्ड बना रहे हैं, ये क्या बनेगा वहाँ पे? इसमें सब्जी मंडी बनेगी जी, और थोक की सब्जी मंडी वहाँ शुरू करेंगे। तो अभी 4 दीवारी बन रही है, फिर सड़कें और उसके बाद में लाइट और पानी का काम करके फिर उसमें बाद में शिफ्ट करेंगे मंडी। कितना बजट है इसके लिए? इसमें अभी तो एक बार सिर्फ 4 दीवारी है, उसका काम चल रहा है। आगे जैसे जैसे और काम सैंक्शन कराएंगे तो उसका आगे जो बजट मिलेगा उस अनुरूप करा देंगे। विरोध नहीं है, वो किसान अपने जो सीमा है उसका कोई यदि किसी प्रकार की बात हो तो वो मौके पर पटवारी को बुला करके अवगत करा देंगे और किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहे, क्योंकि निर्माण के बाद तो दीवार हटाई नहीं जा सकती। तो पहले ही वो अपने मौके पर रह करके देख लेवे कि सीमा में है या नहीं है। मौके पर पटवारी से उसके निशानदेही कर रखी है, दोबारा से कोई आवश्यकता पड़ेगी तो फिर करवा देंगे। मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ की ओर से लेखराम की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में पौधरोपण किया गया। समिति पदाधिकारी ने लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समिति के प्रेम कुमार बंसल ने बताया कि समिति की ओर से जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी सेवा समिति की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम किया जाता है। समिति के संजय रावत ने बताया कि इस वर्ष के अंत में पौधारोपण का कार्य किया गया। इस वर्ष समिति की ओर से 500 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से भविष्य में भी पौधारोपण का कार्य जारी रहेगा। मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ के द्वारा निरंतर कई वर्षों से पौधारोपण अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज 11 ट्री गार्ड सहित वृक्षारोपण किया गया। आज ये इस साल के अब अंतिम चरण में पौधारोपण है, इसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमारी समिति का कार्य रहेगा कि इन पौधों की देख रेख करना, उनकी कटाई छटाई करना, जिससे कि पौधे यानी कि जल्दी विकसित हो सकें और उन्हें अच्छा क्लाइमेट मिले। और इसी क्रम में अब पौधारोपण इस वर्ष हमने 500 से अधिक ट्री गार्ड सहित वृक्षारोपण कर दिया है। निरंतर हमारी समिति कई वर्षों से पौधारोपण कर रही है और आगे भी यह अभियान निरंतर चलते रहेंगे। लोकराज जी का वो रिटायरमेंट हुआ है, उसके उपलक्ष्य के अंदर ये ट्री लगाए जा रहे हैं और जिससे कि अन्य डिपार्टमेंट को भी ये प्रेरणा मिले कि भी हम भी अपने क्षेत्र में हरियाली स्थापित करें। और इस क्षेत्र के अंदर मानव सेवा संस्थान समिति काफ़ी कार्य कर चुकी है और आगे भी करने के लिए कदम बढ़ा रही है और लोगों को भी प्रेरित कर रही है। लोग भी इनके साथ जुड़ रहे हैं, अधिकारी भी जुड़ रहे हैं, कर्मचारी भी जुड़ रहे हैं और जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी पेड़ लगाने का अभियान भी रखती है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।